जय जय नमो ताणं सुदाणं नमो रे सरसावणं भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद आदि जयंतमस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वभावान् वन्दित सर्व सिद्धे धूमचरमणांगदिं पत्ते वोच्छामि समय पाप सुखे शिव समाचार्य ग्रंथ आखिरी गाथा श्री जयसेनाचार्य की। ठीक है। जिसके अंदर बात आई थी कि आगम में तो सिद्ध भक्ति में यह बात प्रसिद्ध है कि आत्मोपादानम सिद्धम इत्यादि वचन है। कोई ऐसा जानेगा कि आत्मानुभूति नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। आत्मानुभूति इस काल में हो सकती है। वो पूजा है ना, देवशास्त्र गुरु की, जिसके अंदर आता है क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को दे देता है। तो बहुत से लोग उस पूजा को नहीं करते, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस काल के अंदर आत्म अनुभव नहीं हो सकता। मात्र चढ़ाने पालो, कषाय को कंट्रोल करो, तो उससे धर्म होता है। और क्षण भर निज रस को पी चेतन की क्या है, इसकी वजह से पूरी पूजा नहीं करते। जबकि ऐसे लोग जानते नहीं हैं कि ऐसा साक्षात जो भगवान आत्मा है, वो मुनींद्रों योगींद्रों के स्व संवेदन में वो महान शुद्धात्मा भगवान स्वरूप तीन लोक का अधिपति आज भी अनुभव गोचर है, आज भी अनुभव में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अनुभव में नहीं आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। अनुभव प्रत्यक्ष का विषय है, और जिसके अनुभव में आता है वो आनंद से सराबोर हो जाता है। आनंद मग्न हो जाता है। जो पी लेता है उसका रस, वो गुण गाता है उसी के बस, उसको कुछ और दिखाई देता नहीं है। ऐसा महिमावंत परम पदार्थ जिसकी महिमा गाते हुए आचार्य थके न। लिखा श्रुतियों का पार नहीं है, श्रुतियों का पार नहीं है, जिनवाणी का पार नहीं है। भगवान की वाणी भी तेरी महिमा करते करते थक गई, रुक गई। थक गई मतलब महिमा बहुत करी, वाणी भी बंद हो गई, और शास्त्र भी पूरे हो गए। शास्त्र भी पूरा हो गया ना, लेकिन तेरी महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाया। तो इतना महिमावंत पदार्थ है। चैतन्य रत्नाकर में अनंत रत्न भरे हुए हैं, अनंत गुणों के रत्न भरे हुए हैं, लेकिन उन पर दृष्टि ना डालता हुआ बाहर में ही अपना हस्तक्षेप मानता हुआ बाहर में ही सुखी दुखी हो जाता है। ये समझो, जिससे कर्मों का उदय होता है ना, तो कर्मों के अंदर में जत्थे जत्थे लगे हुए हैं, अपन लोगों को दिखाई नहीं देते। जत्थे जत्थे हैं, और जैसा कार्य होना होता है जत्थे के जत्थे वैसे ही उदय में आते हैं, और वैसे ही बाहर में कार्य होता है। जैसे ये मनुष्य का शरीर टिका हुआ है, तो कैसे टिका हुआ है? इसके पीछे कर्मों की आयु, कर्म के जत्थे हैं। वो जत्थे के जत्थे अपने टाइम में उदय में आते रहते हैं, वो लगातार उदय में चलते रहते हैं, शरीर टिका रहता है। और जिस समय तिरंज गति के जत्थे उदयमान होंगे, उस समय जत्थे बंद हो जाएंगे, और उसके जत्थे आन हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ऐसे यश का, अपयश का, धन का, सबके आत्म प्रदेशों के साथ एक छित्रावघार रूप जत्थे के जत्थे लगे हुए हैं कर्मों के। अब अगर आयु बढ़ानी हो, तो इन जत्थों में जाके चेंज करना पड़ेगा, और उन जत्थों को तू जानता नहीं है। जो जानते हैं वे भी चेंज नहीं कर सकते, तू तो कहाँ चेंज करेगा? अब उनका शरीर ऐसा है, उनकी आदत ऐसी है, ये ऐसा करते हैं। अरे वो अंदर में जो कर्मों के जत्थे हैं ना, ये उनके कार्य हैं। ये चेतन स्वरूप भगवान आत्मा काम नहीं है। वो कर्मों के जत्थे जो ढेर लगे हुए हैं वो अलग हैं, जो भगवान आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप वो अलग है। जैसे सूर्य है, और सूर्य के सामने बादल आए, तो बादल कैसे आते हैं? जत्थे जत्थे आते नहीं हैं? आते रहते हैं अपने काल में, सूरज के आगे आते रहते हैं, सूरज के आगे आते रहते हैं, कभी काले कभी सफेद, कभी घटते कभी बढ़ते, निकलते रहते हैं ना अपने अपने काल के अंदर सूरज के आगे से।
अब आते रहते हैं। अब सूर्य बैठ करके उनको नहीं हटा सकता, उनको ला नहीं सकता, काले को सफेद नहीं कर सकता, सफेद को काला नहीं कर सकता। वो सूर्य के हाथ में नहीं है। और सूर्य बैठ के टेंशन ले कि ये काले जत्थे मेरे आगे क्यों आए, मेरा प्रकाश रोक दिया, और इन्होंने मेरा सारा काम रोक दिया। मैं धरती पर प्रकाश करता, सबको फैलाता, ये सामने आ गए, कोई बात है भला? ऐसा आना चाहिए किसी के आगे? तो वो सुखी दुखी हो, वो सूर्य किसको लेकर के? उन बादलों को लेकर के। बादलों का करता नहीं है, किसका करता है? अपने सुख दुख का करता है। यहाँ जो भगवान आत्मा है, इन कर्मों के बादलों को कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने मेरा ज्ञान रोक दिया, इन्होंने मेरा श्रद्धा रोक दिया, इन्होंने मुझे मोह उत्पन्न करा दिया। ऐसा ये कर्म के जत्थे कुछ भी नहीं करते। क्या कहा भाई? कर्म के जत्थे। कुछ नहीं करते। अब अगर तुझे कर्म को हटाना हो तो कर्मों के जत्थे में प्रवेश करना पड़ेगा, और एक एक कर्म को हटाना पड़ेगा। जबकि सूर्य अपनी सीमा से बाहर निकल के बादलों में आ सकता नहीं हटाने के लिए। सूर्य निकल नहीं सकता ना अपनी सीमा से तो बाहर। नहीं अपनी आ सीमा सकते। कैसे पार करेगा? बादलों को कैसे हटाएगा? हटा नहीं सकता ना। ऐसे ही ये भगवान आत्मा अपनी सीमा से निकल सकता नहीं है कर्मों को हटाने के लिए। अब उसे लगता है मैं कर्मों को हटा दूंगा, कर्मों को बदल दूंगा। अरे अनंत कर्मों के जत्थे हैं, मेरे को एक आध कर्म नहीं है जिन्हें तो बदलने की बात करता है। कितने कर्मों के जत्थे हैं? अनेक कर्म, अनेक कर्म। अनंत कर्म प्रति समय, 8 कर्म प्रति समय उदय मारे। कितने? अनंत अनंत करके उदय मारे। ये गोमट सारी ग्रंथ आदि है ना, अपन लोग तो पढ़ के निकल जाते हैं ऐसे ही कि भैया कैसे होगा। उसमें किस परिणाम से कौन सा कर्म बंधेगा, कब उदय में आएगा, और कैसे जत्थे उसके चलेंगे, और कब तक रुकेंगे, कब चलेंगे, वो पूरी व्यवस्था उसके अंदर बताई गई गोमट सारी ग्रंथ में। वहां ये बताया गया कि कर्मों का काम कैसे होता है, तो देख ले, पहचान ले। अब भगवान आत्मा बैठ करके आकुल व्याकुल होता है। मैं आकुल व्याकुल हो देता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। है कैसे? अरे इतना समझते ही शांति है, और इतना ना समझे तो अशांति है। आत्मा की भावना ही मोक्ष का आधार है। हैं, जो आत्मा की भावना से रहित है वो संसार का आधार है। ये कर्मों के जत्थे चल रहे हैं प्रति समय। अब ये पढ़ना पढ़ना हुई, किस समय ओन हुई, और किस समय पढ़ाई हुई, किस समय शास्त्र खुले, ये सब कर्मों के जत्थे उदय में आते रहते हैं। इसका कर्ता मैं नहीं हूँ। मैं तो प्रत्येक समय ज्ञान का ही करता हूँ। आगम में आत्मा आत्मोपादान सिद्ध, ये माने कि आत्मा का उपादान नहीं है, आत्मा की वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बात झूठी है। सो मोक्ष के बाहर है, सो वस्तु के बाहर है, सो आगम के व्यवहार है, सो सर्वज्ञ के बाहर है। जो ये कहे कि आत्मा का अनुभव नहीं। आज रुक गई। अब भाई आवाज। हाँ भाई है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में संदेह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी संदेह मत करो कि यहाँ पर सुख स्वभावी आत्मा है कि नहीं है। हमें तो अनुभव में आ नहीं आ रहा, पता नहीं है नहीं है। पहला निर्णय कर कि अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ भगवान आत्मा है, भले ही अनुभव में नहीं आ रहा, लेकिन अनुभव में ना आने से है तो ना। अब हवा नहीं दिख रही यहाँ पर, तो हवा है कि नहीं है? अच्छा पानी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, वातावरण के अंदर पानी है कि नहीं है? है। अच्छा मिट्टी के परमाणु नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं है? बिल्कुल है। कर्म के परमाणु नहीं दिखाई दे रहे, है कि नहीं है? बिल्कुल है। मतलब ये थोड़ा कि तो दिखने का तो है नहीं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब भगवान आत्मा है, सुख स्वभावी है। इतने भी हाँ जी पाड़ दे तो उसका मोक्ष मार्ग वास्तव में खुल जाता है भाई। एक श्लोक दे रहे, देखो 3 श्लोक दिए उन्होंने इसके ऊपर, पढ़ लेते हैं इस श्लोक को। सिद्ध भक्ति है, सिद्ध भक्ति है उसमें लिखे।
यदेव मनुज सर्वे सौख्यं शार्थ संभवम निर्विशन्ति निराबाधम सर्वाक्ष पीडनं क्षमम सर्वेणातीत कालेन यच्च भुक्तम् अर्धिकम् भाविनो ये च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टतं स्वात्तरञ्जकम् अनन्तगुणिनं तद् मादक्षं सुस्वभावाजम् एकस्मिन् समे भुङ्क्ते तत्सुखं परमेश्वरम्। कितना बड़ा कलश लिखेंगे। ये देव और जो मनुष्य हैं वे सभी निरलगल रूप से अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला इंद्रिय जन्य रिद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। और पहले भूतकाल में देवों और मनुष्यों ने जो महरिद्धिक महारिद्धि सुख भोगा है वो रिद्धि आदि के प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। आगे भविष्य में होने वाले देव और मनुष्य इंद्रिय जन्य स्वादिष्ट और मनोरंजन सुख को भोगेंगे। क्या कहा इन्होंने कि भूतकाल के ले लो भैया, जितने मनुष्यों ने और देवों ने भोग भोगे, वर्तमान के ले लो जो भोग रहे हैं, और भविष्य के सारे भोग ले लो जो वे भोगेंगे। उन समस्त सुखों सुख से भी अतीन्द्रिय जन्य अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला अनंत गुणा सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान एक समय में भोगते हैं। एक सब्जी वाले की कमाई लो जो पूरा कमा चुका वो 20-50 साल में, और जो आगे 20-30 साल काम करेगा वो सब्जी वाले की वो कमाई भी ले लो, और जो कमा रहा है सब्जी वाला वो कमाई भी ले लो उसकी। ठीक है, सारी कमाई ले लो। और एक सुनार पकड़ो, जोहरी पकड़ो, जोहरी, और उसकी एक दिन की कमाई पकड़ो जोहरी की। तो वो जोहरी की जो कमाई है वो सब्जी वाले की कमाई से सारी मिला लो तो कितनी ज्यादा है। 3 गुना। कह रहा मैं तो सारा दिन बिजी रहता हूँ, ये क्या करते हैं, खाली बैठे रहते हैं। अरे तुझे पता ही नहीं, मतलब धन कमाने से है। वो जो काम तो जिंदगी भर जोड़ जोड़ के करता है वो एक दिन 1 मिनट में वो काम कर जाता है। 1 मिनट में वो काम कर जाता है। ये जो तू इंद्रियजन्य सुख को भोग का सुख मानता है, भूतकाल में मानता था और भविष्य में मानेगा, सब भोग इकट्ठे कर लो तेरे, उससे कह रहे हैं वो उससे अनंत गुणा सुख सिद्ध भगवान और जो अतीन्द्रिय है उसे निरंतर एक समय में भोगते हैं। एक समय, कितने समय भोगते हैं? एक समय। एक एक समय। समय। एक से घर की बात नहीं है, ये सर्वज्ञ देव की बताई हुई बात है। और जी इतना समझ के पकौड़ा पलट दे अपना, वो डॉक्टर साहब ने लिखे ना, करोड़पति रिक्शा वाला रिक्शा चलाया करता था। तो रिक्शा चलाते चलाते उसे कि दोस्त ने, पिताजी उसके अमीर थे, गरीबी आ गई, रिक्शा चलाने लगा। तो उसके पिता के दोस्त ने कहा कि भैया तेरे घर के अंदर निधि घड़ी पड़ी है, कलश दबा के कहते पिताजी तेरे, खोद के देख ले, वहां पे कलश है, निकाल ले, कहाँ रिक्शा काम करता है। अरे हमने बड़े देखे ये धन वैभव, हम तो रिक्शा चला रहे हैं अपना, खा रहे पी रहे भैया, मौज कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपनी टाट टाट टाप टपड़ी से मतलब है। और तुम जो कर रहे हो बात हमारी समझ में आती नहीं बात है। ऐसे ही भगवान आता की बात करे क्या भैया, हमें तो इंद्रिय सुख भोग बता दो, धनवाद भी बता दो, नाम वाम हो जाए थोड़ा सा। अब बाकी अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, हमें इससे मतलब नहीं है भाई, हमें नहीं लेना देना, होगा जो होगा। सो कहते हैं सो मिथ्या दृष्टि है तो संसार में भ्रमण करता है। उससे अनंत गुणा सुख सिद्ध भगवान भोगते हैं, अनंत अनंत सिद्ध भगवान। और तू भी उस सुख को भोग सकता है, तेरे भी कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से विष्णु के कर्तृत्व की निराकरणता की मुख्यतः 7 गाथाएं हैं। याद आया पकड़ आपको जब चला था, जब कहा था विष्णु जगत का करता है और ये तू मानता है मैं कर्मों का करता हूं, दोनों कर्तापन सेम है, दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। याद आया वो क्या कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये जगत के कर्ता हैं, नाश करने वाले हैं, और मैं भी कर्मों का करता हूँ, भोगता हूँ, करने वाला हूँ। तो ऐसे ही वो घृत मिथ्या दृष्टि है, और ऐसा ही तू घृत मिथ्या दृष्टि है। ये आचार्य देव हमारे किसी को छोड़ते नहीं भैया। तू भले नियम त्याग लेके बैठ जा, मुनि बन के बैठ जा, बहुत बड़ा कर ले काम, लेकिन अगर असली काम नहीं करता तो आचार्य देव तो भैया मानते नहीं है बिल्कुल भी।
कि नहीं, कुछ नहीं करा, सब कुछ जाना तूने पर आत्मा नहीं जाना। सब जान लिया, सब काम कर लिए, सारे इस देह की सारी क्रियाएं बदल दी, पूरा आचरण बदल दिया, पूरा व्यवहार बदल दिया, सब बदल दिया, पर सब कुछ जाना तूने पर आत्मा नहीं जाना। क्या करा तूने भैया, कुछ नहीं करा। उसके बाद तदंतर अन्य करता है, अन्य भोगता है, इस प्रकार के एकांत बोध मत के निराकरण की मुख्यता से चार गाथाएं हैं। वो क्या कह रहा था कि भैया कर्म कराओगा, किसी ने कराओगा, मैं तो करता भोगता हूं नहीं। अरे जिस जो करेगा वो भरेगा। और वो बोधमती कहता है कि भैया मैं तो करता ही नहीं हूं, मैं तो सर्वदा शुद्ध हूं, मैं तो करता हूं नहीं कर्मों का, कर्म अलग है, मैं नहीं आ रहा हूं। एक तो कर्ता मान रहा था और एक सर्वथा अकर्ता मान रहा था। अब इस बात का समाधान कैसे निकले कि जीव नित्य है अनित्य है? वो बोधमती का जो था गुरु, उनके सिर पटक लिया उसने, ये जीव नित्य है अनित्य है, ये क्या बात हुई? कि जैनवादी जो है अन्यथावादी तो होते नहीं, समझदार तो बहुत है। तो ये क्या बात है कि जीव नित्य है, जीव अनित्य है? एक अपेक्षा से देखो तो जीव नित्य है, और एक अपेक्षा से देखो तो जीव, ठीक है। और ये दोनों उस जीव के ही धर्म है, किसी और के धर्म नहीं है। जीव कर्मों का करता नहीं है, लेकिन अपने राग आदि का करता है। राग का करता है, राग का भोगता है, कर्मों का करता भोगता नहीं है। इसके आगे परमात्मा रागादि भाव कर्म का करता नहीं है, इस सांख्य मत के निराकरण रूप पांच गाथाएं हैं। वो कहता भैया हम शुद्ध बुद्ध हैं, हम करता नहीं है, हैं? उसका निराकरण करा कि भाव कर्म का करता कोई और नहीं, तू ही है। एक एक सिद्धांत खड़ा कर लिया लोगों ने अपनी अपनी मान्यताओं के अंदर, एक एक नए को पकड़कर। किसको पकड़कर? एक एक। मैं को पकड़ कर। जैसे हाथी वाला था ना, लड़ रहे थे सारे सारे। हाथी छत जैसा होता है, हाथी झाड़ू जैसा, अब सारे सात जने हैं, छह जने हैं, छह के छह क्या कर रहे? लड़ रहे। और की बात किसकी कर रहे सबके सब लोग? हाथी की। लेकिन हाथी की बात करके लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? कि हाथी का सर्वांग स्वरूप नहीं जानते। सर्वांग स्वरूप जाने तो वो समझ जाए इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से। ऐसा है। हम्म, ये पत्नी है, ये पत्नी ही है, कि भाई ये माता नहीं हो सकती, ये मौसी नहीं हो सकती, ये पत्नी ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पत्नी है बराबर है, लेकिन पति की अपेक्षा पत्नी है, पति की अपेक्षा पत्नी ही है, ये बात तो बराबर है। लेकिन वो मामी भी है, वो मौसी भी है, भांजी भी है, वो कितने कितने धर्म है उसके अंदर, एक वस्तु के अंदर। और एक धर्म मान ले तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है इतने में ही। इसके आगे कर्म ही सुखी करता है, आत्मा कुछ नहीं करता, ऐसे एकांत रूप सांख्य मत के निराकरण की मुख्यता से 13 गाथाएं हैं। कर्म ही सुखी करे, कर्म ही दुखी करे, कर्म ही रुलाए, कर्म ही उठाए, ऐसा कुछ कर्म ही करता है, आत्मा कुछ करता नहीं है, ऐसा सांख्य मत का निराकरण करा। भगवान आत्मा कुछ नहीं करता, मैं तो बिल्कुल निफरा हूं। इसके आगे अपने आप ही बहुत क्वेश्चन इस तरह के उठते हैं अपने आप, ये क्वेश्चन की उनके नहीं है। अपने मुमुक्षु में बैठोगे तो ये क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। और ये क्वेश्चन क्यों उठते हैं? क्योंकि आत्मा की बात सुनी है, आत्मा का अनुभव नहीं करा। अनेकांत आता वस्तु की शब्दों में तो बात कर ली, शब्द तो समझ लिया, लेकिन अनुभव करके जो वस्तु अनेकांत है उस वस्तु तक नहीं गए। धार्मिक शास्त्रों में अनेकांत शब्द जब लिखा है, जब वस्तु के अंदर अनेकांत है। समझ में आया? द्रव्य के अंदर, अनेकांत है। द्रव्य में अनेकांत ना होता तो शास्त्रों में भी अनेकांत नहीं लिखते सर्वज्ञ भगवान। लेकिन शास्त्रों के अनेकांत को तो पढ़ लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन जो अंदर वास्तव में वस्तु का अनेकांत है, वस्तु जो अनेकांत स्वरूप है, उसको ना समझ पाता ना देख पाता। समझ में आई बात? हम्म। वो अनेकांत कहाँ है बताओ, कहाँ है अनेकांत? अब बोर्ड में लिखते हैं मीठा, तो बोर्ड में मीठा लिखा तो मीठा है वहां पर, नहीं। मीठा कहाँ है?
प्रोडक्ट के अंदर जो रखा है आइटम उसके अंदर और है। मीठा वहां लिखा क्यों? वहां मीठा लिखा किस लिए? कहाँ से आया मीठा वो? मीठा शब्द कहाँ से आया वो मीठा शब्द बोर्ड का है, चौक का है, किसका है मीठा शब्द वो मीठा शब्द उस खांड का है, वो गन्ने का है, रस का। वो मीठा वहां से आया। ऐसे अनेकांत शब्द लिख दिया, अनेकांत। ये अनेकांत कहाँ से आया? ये वस्तु को देख के आया। तो वस्तु कहाँ है? वस्तु तू है। तू अपने को देख लेगा तुझे अनेकांत समझ में आ जाएगा। और अपने को देखे बिना तो अनेकांत समझ में आएगा नहीं। तू बोर्ड पे लिखे मीठे को कितना पढ़ ले, मीठा मीठा मीठा, तुझे मीठा समझ में आ सकता नहीं। और तू एक बार मीठा चख लेगा तो तुझे बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो समझ में आ जाएगा मीठा होता कैसा है। समझ में आया? क्यों जी उर्मिला आंटी? ये बोर्ड में मीठा से लगे, मैंने मीठा पढ़ लिया, खाने मीठा समझ लिया। देखो लिखा मीठा, तू मीठा पढ़ रहे, मीठा समझ रहे। अरे भाई, जब तक मीठा तू चखेगा नहीं तब तक मीठा समझ में आता नहीं। अरे अनेकांत 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 है, रट लिया अनेकांत है अनेकांत है। अरे अनेकांत वस्तु है। और जब तक वस्तु को अनुभव करता नहीं तब तक अनेकांत समझ में आता। नहीं। ये तो वस्तु व्यवस्था, ये तो समझाना चाह रहे हैं। ये रट लेता है शास्त्रों के अंदर अनेकांत अनेकांत अनेकांत। अब ये जब तो इन मत निकल जाते हैं इतने सारे। कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता क्यों? क्योंकि जो वस्तु अनेकांत थी उस वस्तु को देखा नहीं और अपनी कल्पनाएं कर ली। और ऐसे कहीं और के अंदर नहीं है। ये बौद्धमती सांख्यमती कोई और नहीं है। ये अपने अपने अंदर छुपे बैठे हैं सारे दोष। और अपने को खोल कर देखें तो ये दोष निकल के आएंगे, आपको पता लगेगा कि कहाँ छुप के बैठा हुआ है ये कहाँ बैठा। अनेकांत स्वरूप वस्तु का निर्णय, अनेकांत स्वरूप वस्तु का अनुभव। जब अनुभव करे तो मीठे का स्वाद आए। ऐसे आत्म अनुभव करो तो अनेकांत पता लगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अनेकांत कहाँ है? इसके आगे, चित्तस्थ राग का घात करने के कर्तव्य को ना जानने वाला। कि चित्त में राग उत्पन्न हो रहा है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा घात न करने वाला। बहिरंग शब्दादि विषय। एक का घात मैं करता हूं, ऐसा जो चिंतन करता है उसे समझाने के लिए सात गाथाएं हैं। शब्द का घात करो, विषय का घात करो, हैं इसका घात करो, इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, सब तो छोड़ ले, अंदर जो राग तेरे बैठा, अज्ञानता बैठी, उसको ना छोड़े। उसको समझाने के लिए सात गाथाएं लिखी। इसके बाद व्यवहार नय से द्रव्य कर्म करता है, निश्चय नय से भाव कर्म करता है। इस कथन की मुख्यता से सात गाथाएं हैं। तो पूरा इंडेक्स बना रहे हैं उसका। जो गाथाएं पढ़ी ना अपन लोगों ने, अपन लोग भूल जाते हैं कि भाई क्या पढ़ा था हमने, क्या नहीं पढ़ा था। तो उनकी खास बात है, पहले इंडेक्स बनाते हैं और बाद में इंडेक्स बनाते हैं उसकी। क्योंकि उन्हें पता है कि स्थिति कमजोर है। विषय तो उसको याद रहते हैं, कि धर्म की बात भूल जाता है। तो पहले भी समझाते हैं क्या आने वाला है, और बाद में समझाते हैं क्या आया है। अब याद आया क्या क्या आया था इसके अंदर? सब याद आ गई नहीं, आ गया अब? अब ऐसे पूछ रहे तो नहीं आता। ये आचार्य जैसे ना आचार्य ना, वो बिल्कुल स्पष्ट कर दी इस बात को। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं भैया, इजी कर। इसके आगे, ज्ञान ज्ञेय रूप से परिणमन नहीं करता है, ऐसा कथन करने वाली 10 गाथाएं हैं। ज्ञेय न्यारा और ज्ञान न्यारा। समझ लिया अपन लोगों ने बहुत अच्छे से। ज्ञान और ज्ञेय न्यारे न्यारे कैसे हैं। ज्ञेय तो एक समय की झलक मात्र है, वो भी परद्रव्य की है। वो अपने संबंधित नहीं है, और पर से भी संबंधित नहीं है। एक समय क्या है? झलक मात्र है वो, ज्ञेय जो है। उसके बाद शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना और निश्चय चारित्र की मुख्यता से चार गाथाएं हैं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, चारित्र, इतने गाथाएं याद आई नहीं आई? पडिकम्नम, पडिसरणम, पच्चखाणम। ये चार गाथाएं, आलोचना, निश्चय चारित्र, ये आई थी गाथाएं। इसके बाद पांच इंद्रिय और मन के विषय निरोध के कथन रूप 10 गाथाएं हैं। पांच इंद्रिय और मन का विषय का निरोध कैसे करें, 10 गाथाएं आई। और इसके बाद कर्म चेतना तथा कर्मफल चेतना के विनाश के निरूपण की मुख्यता से
तीन गाथाएं हैं। उसके बाद शास्त्र और इंद्रिय आदि ज्ञान नहीं है। इसका कथन करने वाली 15 गाथाएं हैं। आप देख रहे 10 गाथाएं, 10 गाथाएं, 7 गाथाएं, 8 गाथाएं, 15 गाथाएं। कैसे जत्थे जत्थे दिए आचार्य देव ने समझाने के लिए कि किसी तरह भगवान आत्मा समझ जाए और इंद्रिय विषय से अलग छट जाए। शास्त्र में और इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। धन में सुख है कि नहीं है? है? वो सिकंदर आया तो सिकंदर आया घरों तो हमारे भारतीय परंपरा क्या थी? कोई भी आ गया भूखा कोई नहीं गया। घर में बैठ के महिलाओं ने भोजन कराया उसको। और क्या हुआ, अंग्रेज लोग आए तो उन्हें लगा कि भैया वो ने भोजन के करने के बहाने घर में घुस गए। उन्होंने देखा यहाँ तो खजाने भरे पड़े घरों में इनके। और भोजन के बहाने घुसे, वो खजाने लूट लिए अंग्रेजों ने। वो सिकंदर आया तो भोजन के लिए गया तो एक माता ने भोजन के लिए बैठाया और सामने थाली में हीरे चांदी परस दिए। निकले। हमारे घरों में बताओ हीरे चांदी सोने चांदी उस समय बरसते थे। और वो उनके थाली में परस दिए। तो सिकंदर कहने लगा ये क्या है, इसका क्या खाऊं? कहने लगा तो यही तो खाने आया है यहाँ पे भारत में। नहीं तो खाने की कमी तेरे देश में कौन सी कम थी? तो बुढ़िया क्या बोली उससे, सिकंदर से, अलेक्जेंडर, कहले तेरे यहाँ कौन सी खाने की कमी थी, तू करने क्या आया है यहाँ पे? खाना खाने थोड़ा ना आया है। तो जमीन धरती धन आदि कर लेने आया तो ले जा, खा ले, से पेट भर सकता हो तो। लूटने आया है। तो लूटना आया है। इसके यहाँ ऐसी ऐसी वो महिला मिल जाए आँख खोल दे सामने वाले की। कहने लगा क्या करने आ रहा तू? ये जत्थे के जत्थे लिख दिए, शास्त्र आदि में ज्ञान नहीं है। ये 15 गाथाएं उन्होंने लिख दिए सारे सारे, बता समझाने के लिए ये शुद्धात्मा को। कहाँ तू सुख मान रहा है इनके अंदर? इन इंद्रिय में और इनमें सुख नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। उसके बाद शुद्धात्मा कर्म नो कर्म आदि को निश्चय से ग्रहण नहीं करता है। इस कथन की मुख्यता से तीन गाथाएं हैं। कर्म कर्म नो कर्म ग्रहण नहीं करता। उसके पश्चात शुद्धात्म भावना रूप भाव लिंग से निरपेक्ष द्रव्य लिंग मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसे कथन की मुख्यता से। सात, लास्ट में जो आया था ना, अभी जो गाथाएं चली अपनी, कि द्रव्य लिंग मुक्ति का कारण नहीं है, भाव लिंग से रहित। अगर भावलिंग नहीं है तो वस्तु स्वरूप नहीं जानता है, आत्म अनुभव नहीं करता है, तो बाहर में कितने द्रव्यलिंग धारण कर, तेरा एक भी लिंग मुक्ति का कारण बनने वाला नहीं है। और उसके बाद जो 415 नंबर गाथा है, सुखरूप फल दिखाने की मुख्यता से एक गाथा है। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली, कैसी? शुद्ध आत्मा के अनुभव कराए, जिसका लक्षण ही ये है। अगर तूने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करा तो लक्षण को पहचाना नहीं है, लक्षणाभास में चला जाएगा, लक्षण पहचाना ही नहीं। शुद्ध आत्मा के अनुभव लक्षण वाली तात्पर्यवर्ती नामक समय सार की व्याख्या में समुदाय रूप से 96 गाथाओं का 13 अधिकार द्वारा समय सार चूलिका नामक, चूलिका मतलब चोटी, जो मंदिर के ऊपर चोटी होती है उसे चूलिका बोलते हैं। चोटी के ऊपर भी एक चूलिका होती है, तो बोलते हैं चूलिका। सुमेर पर्वत के ऊपर है ना 40 योजन की चूलिका। ऐसे ही पूरा समय सार रच दे, पूरा मंदिर बना दे और उसके ऊपर चूलिका ना बनाए तो मंदिर नहीं होता, चैताल्य होता है फिर वो। और चैताल्य के ऊपर भी होती तो यही चोटी। नहीं, ये सबसे उच्च स्थान होता है। हाँ, ये तो लास्ट में बनता है, सबसे आखिर में बनता है चूलिका जो बनती है। और सबसे ऊंची स्थान बनती है, सबसे उच्च होती है। तो सारा समय सार जी पढ़ाने के बाद समय सार चूलिका नामक, क्या लिखा है इसका नाम? समय सार चूलिका नामक शर विशुद्ध ज्ञान नामक, दो नाम दिए इसके, समय सार चूलिका और शब्द विशुद्ध ज्ञान। 10वां अधिकार पूर्ण हुआ। दो लिखे समय सार नाटक के अंदर, पढ़ लेते हैं क्योंकि अब तो ये चैप्टर तो 7 अधिकार है, वो कल ही पढ़ेंगे परिशिष्ट के अंदर। पढ़ लेते हैं इसको।
जिन्हीं के मिथ्यामति नहीं ज्ञान कला घट माई, परिचय आत्म राम सो ते अपराधी नाय। शुद्धात्म अनुभव क्रिया, शुद्ध ज्ञान हम्म, दृगदोर, मुक्ति पंथ साधन यह, हम्म, वाग जाल सब ओर। जिनके मिथ्यामति भाग गई है, मिथ्यामति नहीं है, तो क्या होता है, ज्ञान कला जिनके घट जागी। घट माने होता है घड़ा, घड़े के अंदर होता है प्रकाश, और प्रकाश को ढक दो तो दिखता नहीं है, लेकिन जिनके अंदर में उजागर हो जाता है, ये ज्ञान कला जिनके घट में अंतर में जागी। ज्ञान कला घट माई, अरे इस के शरीर के घड़े के अंदर तो ज्ञान कला है। जो ऐसा पहचान ले, वो आत्म राम को पा लेता है, वो अपराधी नहीं है। और अपराधी बनता है, निरपराधी छूटता है। ये नियम है। पढ़ी थी ना तो गाथाएं अपराध वाली, आचार्य हम्म, कुंद ने बहुत पढ़ाया भैया। सब पढ़ाया, पढ़ी कर्मण, पढ़ी सुनो, अपराधी, निरपराधी, क्या 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 पढ़ाया 415 गाथाओं के अंदर। कितनी पढ़ाई चली कितनी पढ़ाई चली बताओ। बहुत पढ़ाया, 415 गाथाएं हैं। बहुत माल निकाल निकाल के दिया आचार्य देव ने। वो जो आत्मा को पाता है, वो अपराधी नहीं बचा। और जो अपराधी नहीं बचा, वो छूटेगा। और जो अपराध करता रहेगा, वो बंधेगा। सजा पूरी भी हो जाएगी और नया अपराध करेगा तो बन जाएगा। जेल से छूटने जा- टाइम आया और वो जो जेलर था उसको मार दिया। फिर दोबारा छूटने नंबर आया, फिर मार दिया, कुछ काम कर दिया, लड़ बैठा, तो छूटता नहीं है। लेकिन निरपराधी जो होता है, जो आत्मा को पा लेता है, जिनकी ज्ञान की गला उठ में जाग गई है, जिनका अंतरंग में ज्ञान दिख गया है, जो जागृत हो गए हैं, जिन्होंने मोह का भाव कर दिया है, वे जीव अब अपराधी नहीं है। शुद्धात्म अनुभव क्रिया, क्रिया का भी शुद्धात्म की अनुभव क्रिया, और शुद्ध ज्ञान दृग दौड़, शुद्ध ज्ञान की तरफ दौड़ हुई, मुक्ति पंथ साधन ही है। यह मुक्ति पंथ का साधन है। और इसके अलावा जो कुछ को वाग जाल है, जगत का जाल है, इसके अलावा कुछ भी, ये ज्ञानी जन जो है ना, समस्त साथ छोड़ देते हैं समस्त का। क्या क्या होता है कि इनमें मोक्ष नहीं है। अब ठीक है, जैसी क्रियाएं होनी है वैसी होती हैं, कर्मों के जत्थे वैसे आते हैं। लेकिन अपन तो, हम तो बैठे अपनी मौन सो, है ना भजन वो, 10 दिन के मेहमान यहाँ पर कौन बिगाड़े बोल सो, हम बैठे अपनी मौन सो। मौन हो जाता है। क्यों? वस्तु जान लेता है। क्या वस्तु स्वभाव है? कि चेतन न्यारा, जड़ न्यारा। चेतन न्यारा, राग न्यारा। चेतन न्यारा, कर्म न्यारा। न्यारा। दोनों कैसे हैं? दोनों न्यारे न्यारे अपना अपना काम करते रहते हैं, एक दूसरे में जाते नहीं हैं। कर्म जीव में नहीं आता, जीव कर्म में नहीं आता। राग जीव में नहीं आता, जीव राग में नहीं जाता। ये सबके काम न्यारे न्यारे हैं। तो ऐसा जान करके ज्ञान की शरण ग्रहण कर लेता है, ज्ञान में छिप जाता है। ऐसा। चलो ये अपना पूरा हुआ। अब ये समय सार तो मूल रूप से समय सार था, वो तो अपना यहाँ पूर्ण भया। हम्म, 415 गाथाएं थी। आचार्य जयसेनाचार्य की टीका, और अमरचंद्राचार्य की टीका, जयचंद छावड़े का भावार्थ, इन सब आचार्य कुंदन देव की मूल गाथाएं। इन सब आचार्यों और पंडितों ने मिलकर के हमारा शास्त्र पूरा कराने में सहयोग करा। हमें समझाया, गाथाएं समझाई, गाथाओं का मर्म समझाया। 2000 साल पहले जो गाथाएं लिखी गई आचार्य कुंदन द्वारा, सीमंदर भगवान की वाणी सुन करके जो गाथाओं की रचना आचार्य कुंदन देव ने करी, उन गाथाओं को अमृत चंद्र देव ने टीका के द्वारा पिरोया, समझाया। जैसे न आचार्य द्वारा ने और समझाया, और जयचंद जी छाबड़ा ने उनका भावार्थ करा और समझाया। और वो हमारी अल्पमति के जो धारी हैं, उनकी समझ में भी किस प्रकार आ पाए, इसी प्रकार इस शास्त्र की रचना हुई। और हमारे महाभाग्य से आज 2000 साल बाद भी ये गाथाएं हमारे पास सुरक्षित वैसी की वैसी आ गई। इससे बड़ा भाग्य हमारा और कुछ हो नहीं सकता वास्तव। सही बात है। समझ में आया? आज ये दुर्लभ में दुर्लभतम है, प्राणी बोधि ज्ञान पावे। सब भोग भोग सब सरल हैं। कोई आज तक ऐसा भोग नहीं है जो जीवनानंद बाण ना भोग लिया हो। है? अनंत बार राजा बन गया, वहां से कीड़ा बन गया, वहां से मकोड़ा बन गया, फिर राजा बन गया, फिर देव बन गया। ये संसार के चक्कर से जीव काटता रहा, निगोद में पड़ता रहा और भटकता रहा।
लेकिन कर्मों से भिन्न भगवान आत्मा देखना और भगवान आत्मा को देखते हुए मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करना, ये कोई समय सार जैसा महान ग्रंथ ही करा सकता है। इसको सर्वज्ञ के भगवान के समान समय सार ग्रंथ है आज ये। आज सर्वज्ञ ना हो तो भी सर्वज्ञ हैं। क्या कहा? सर्वज्ञ ना हो तो भी। सर्वज्ञ समझ। है। क्यों? क्योंकि समय सार हमारे पास है। ये समय सार नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान है। ये समर्षण है, ये सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि है। आज जो समर्षण लगते तो भी ये बात समझा रहे होते हैं, जो बात यहाँ आचार्य देव समझा के गए हैं। धन्य है उन आचार्य देवों की कलम को, धन्य उन आचार्य देवों के मन को, सोच को, और धन्य है वो छठा गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? छठा गुण। प्रमाद का गुण स्थान। धन्य है वो मुनिराज का प्रमाद, जो मुनिराज का प्रमाद हमारे लिए शुद्धोपयोग का काम कर गया, हमें निकालने का काम कर गया। उन्होंने खुद नीचे झुक करके हमें निकालने का काम करा। ये तो कोई में कोई पड़ा हो अपना हाथ देकर खींच दे नीचे, ऐसे आचार्य देव ने हमें भवकूप में पड़े हुए जीवों को हाथ दे करके ऊपर खींच दिया। सत्य के पक्ष में भले कम लोग हों तो भी सत्य सत्य है, और असत्य के पक्ष में बहुत भीड़ लगी हो, सारी दुनिया हाहाकार मचा रही हो, तो भी असत्य है। असत्य है। असत्य कभी सत्य का रूप नहीं ले सकता, और सत्य कभी असत्य का रूप नहीं ले नहीं ले सकता। भले ही पढ़ने वाले कम हों इस समय सार जी के, तो भी जो पढ़ेगा वो निहाल हो जाएगा। और भले ही पढ़ने वाले बहुत ना हो, ना नहीं पढ़ते बाकी लोग, तो जो नहीं पढ़ेगा वो संसार में कर्मों में दुखी बना ही रहेगा। कब तक? जब तक समय सार का अध्ययन स्वाध्याय मनन नहीं करेगा तब तक। सकता। आज जितनी भी आध्यात्म गंगा निकली हैं अपनी, कोई योगिंदु देव के द्वारा निकली हो, चाहे अन्य प्रत्याचार द्वारा निकली हो, किसी भी दो आचार्य द्वारा निकली हो, कोई भी अध्यात्म गंगा अगर निकली है तो समय सार रूपी पर्वत से निकली है। समझ में आया आप लोगों को क्या कहना है? समय सात रूपी पर्वत से निकली। आज जितनी भी आध्यात्म गंगाएं आज जितनी बह रही हैं, जो कोई अन्य मती भी आत्मा की बात करता है ना, तो वो बात उसकी नहीं है, वो बात समय सार की है। आज जो कोई भी आत्मा की बात कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो बात समय सार की कर रहा है। वो भले ही ना जानता हो कि मैं समय सार की बात कर रहा हूँ। और आज जो धर्म है, वास्तविक धर्म है, श्रद्धान ज्ञान चारित्र वाला धर्म है, वास्तविक वस्तु स्वरूप है, निश्चय धर्म है, मोक्ष को ले जाने वाला जीवों को जो धर्म है, वो इस समय सार के अंदर ही है, इसके अलावा कहीं नहीं। जो समय सार पढ़ ले सो निहाल हो जाए वो, आनंद से सरावर हो जाए वो। ऐसा समय सार का कमाल है। तो अपन लोगों का ऐसा समय सार महान ग्रंथ आज, क्या दिन? आज अष्टमी है ना आज तो। कौन सी अष्टमी है आज? असोज शुक्ल अष्टमी। दिन भी देखो कितना पावन है आज अपन लोगों का है। और आज वास्तव में जो हमने ग्रंथ शुरू करा 2.5 साल पहले, हैं 600 के लगभग कुछ स्वाध्याय इसके अंदर हुए अपन लोगों के। और ये ग्रंथ समय सार नामक जो मूल ग्रंथ अच्छा। है, जो आचार्य देव कुंदकुन देव का मूल अभिप्राय है, वो तो पूर्ण भया, पूर्ण हुआ। अब इसके आगे तो आप इसे नया शास्त्र समझो, नई बात समझो, उसका एनेक्जर समझो, अपेंडिक्स समझो, तुम कुछ भी समझो, वो शास्त्र का एक अंश तो है लेकिन शास्त्र से अलग है। वो तो रचना बाद में इसकी हुई है, अलग से दिखाने के लिए हुई है। ये मूल शास्त्र का हिस्सा नहीं है, मूल शास्त्र से अलग है। ठीक है? एनेक्जर है ये थोड़ा तो। है। एनेक्जर है ये तो। अपेंडिक्स होता है ना बाद में, जब आपने, हम्म। मैं पढ़ाऊँ बताऊंगा, लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें होती सही हैं, बात है। एनेक्सर होते हैं, हम्म। अपेंडिक्स होते हैं, हम्म। इलिट्रेशन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। उसके हम्म। लो के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बिल्कुल। वो बहुत सारी चीजें भी लो का हिस्सा ही होती हैं, लेकिन हम्म। लो को समझाने के लिए होती हैं अलग से कुछ चीजें जो लो के अंदर नहीं हम्म। लिख पाए, लेकिन अलग से हम्म। लिखी हुई हैं। बाई लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सब चीजें होती हैं ना, वो सब लो के हिस्से हैं सभी हैं। मूल विषय का उससे हिस्सा होती है लेकिन मूल विषय नहीं होती। हाँ, मूल विषय नहीं होते, वो समझाने के लिए हम्म। कुछ अलग से बताते हैं, वो चीजें में हैं। हम्म। अब इस पढ़ेंगे इस लोग इस चीज़ों को अपन लोग कल पढ़ते हैं ना, कल पे चर्चा हम्म। करते हैं। कलश लिख रहे हैं आचार्य देव, उसके अंदर कलश ही कलश आएंगे, उसके अंदर गाथा कोई नहीं है। आचार्य हम्म। कुंदकुन देव की इसके अंदर कोई गाथा नहीं मिलेगी आपको। आचार्य कुंदकुन हम्म। देव की गाथा तो पूर्ण हुई। आचार्य देव ने पूर्ण। अपना काम ने उन्होंने पूर्ण कर लिया। अब हम्म। आचार्य अमरचंद देव जो है, इसके अंदर कुछ खुलासा करेंगे, और 50 पेज का लगभग शास्त्र हो रह गया है। और इसके हम्म। अंदर जो है फिर उसका 47 शक्ति का वर्णन आएगा। तो इस सब के द्वारा अपन लोग जो है इसका शास्त्र का स्वाध्याय पूरा करेंगे। हम्म।
मतलब लास्ट में तो ये तो हिंदी के शब्द ही है वास्तव में मेरे ख्याल से। इनका गाथा कौन सी है? पेज तो अब तो मतलब 35 के पेज बचे शास्त्र के अंदर तो मूल रूप से। हम्म। चलो ये निज निधि निज में ये बताई। बताई ये अनंत उपकार है, उसके उसके लिए जिनवानी वाली मान बात बंदे ना वंदना करते करते बनते हैं। नो बड़ा वो। जबरदस्ती नहीं माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र, जय जय जय। जय, सबको जय, सभी को जय। जय।